हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो लोग मुंह छुपाते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये साइबर अपराधी हैं, इंटरनेशनल साइबर अपराधी हैं, जिन्हें हाल ही में लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थोड़े मोड़े नहीं, 140 की संख्या में इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि भारत में बैठ करके विदेशी लोगों को, यूएसए और यूरोप के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी 140 से 150 लोगों का जो सरगना है, वो एक सब्जी वाले का बेटा है, और जो कि खुद सब्जी वाला है, जो कि दिन भर बैठ करके सब्जी बेचता है। सब्जियों की दुकान है 50 साल पुरानी, और रात में वो एक इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट का, एक इंटरनेशनल साइबर गिरोह का संचालन करता है और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देता है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करो इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। तो लुधियाना पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए उसमें काम करने वाले लगभग 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। 150 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें कि अभी कुछ लोगों की तलाश जारी है। 6 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया है, जो कि हवाला नेटवर्क में शामिल थे, यानी कि इस साइबर सिंडिकेट के पैसों की जो लेन देन है, पैसों का लेन देन है, उसमें शामिल थे। ऐसे 6 लोगों को गुजरात से भी गिरफ्तार किया गया है। और तो और इस पूरे गैंग का सरगना जिसको गिरफ्तार किया गया है, आपको हैरानी होगी कि वो दिन भर अपने पिताजी के साथ बैठ करके सब्जियां बेचता था। सब्जी की दुकान जो कि पिछले 50 सालों से थाना डिवीजन नंबर 3 के पास मौजूद है, वो पूरे दिन बैठ करके वहां पर सब्जियां बेच रहा होता है, और उसके बाद रात में वो अपनी पूरी गैंग के साथ लग जाता है यूएसए और ईस्ट यूरोप के लोगों को ठगने में। तो पुलिस ने इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड मुनीश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तमाम सारे लोगों की गिरफ्तारी के साथ में 19 लग्जरी गाड़ियां, 450 से अधिक बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। इसके अलावा 98 लैपटॉप्स और 250 से ज्यादा जो है वो मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तब आप पूछेंगे कि आखिर मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे लोगों को ठगते थे। दरअसल ये कोई एक नई घटना नहीं है, आए दिन अखबार में आता है। नोएडा, दिल्ली, लुधियाना, इंदौर, तमाम सारे ऐसे शहरों में, बैंगलोर या हैदराबाद जैसे शहरों में भी टेक सपोर्ट के नाम पर इस तरह का फ्रॉड लगातार पिछले कई सालों से चल रहा है। 15 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं। और ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये इतनी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, इन्हें पता है कि ये साइबर अपराध में लिप्त हैं। और इनमें से कई तो ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब करके पैसों की लालच में इस तरह के स्कैम सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज यहां गिरफ्तार हो जाएंगे, मुंह छुपा करके बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर ये किसी न किसी इसी तरह की कंपनी में वापस जॉब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो साइबर लॉ है वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़े दिन बाद इनकी जमानत हो जाती है, और उसके बाद फिर से ये किसी नए नाम से, नए लोकेशन से, और इन्हीं सभी लोगों को शामिल करते हुए विदेशियों के साथ इस तरह के स्कैम करते हैं। तो स्कैम कैसे करते हैं ये लोग? तो सबसे पहले तो ये जो गिरोह है, इनका एक काम होता है कि ये यूएसए और यूके में बैठे हुए लोग, यूरोप में बैठे हुए लोगों के सिस्टम में घुसते हैं। उनके सिस्टम में किस तरीके से घुसते हैं? विज्ञापन के माध्यम से घुसते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे चलाए जाते हैं, या पेडे लोन जैसी स्कीम्स चलाई जाती हैं, या एसईओ के माध्यम से कुछ ऐसी फर्जी वेबसाइट्स को ऊपर लाया जाता है, जिनके जरिए ये लोगों के सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। अब वो सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल हो गया, चाहे वो किसी विज्ञापन के जरिए आया हो, या किसी अन्य सॉफ्टवेयर के जरिए आया हो, या ईमेल के जरिए आया हो, किसी अटैचमेंट के जरिए आया हो। तमाम सारे सोर्सेस होते हैं जिसके जरिए एक यूएसए में बैठे हुए व्यक्ति के सिस्टम में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। मालवेयर के इंस्टॉल होते ही उसके स्क्रीन में तमाम सारे पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं, और उस पॉपअप में लिखा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कोई एक एरर है, आपके सिस्टम को तुरंत दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई वायरस है या कोई इस तरह की चीज वहां पर डिस्प्ले की जाती है। तमाम इस तरह के मैसेज भी डिस्प्ले किए जाते हैं कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आपके बैंक डिटेल्स वगैरह भी जो है वो साइबर अपराधियों के हाथ चली गई हैं। तो अगर आपको अपने सिस्टम को सही करना है तो आपको दिए हुए नंबर पर संपर्क करना होगा। वो जो दिया हुआ नंबर है वो दिखने में तो यूएसए का नंबर ही होता है, क्योंकि ये वहीं के लोकल बैंक अकाउंट्स और लोकल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, डमी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही वो विक्टिम उस नंबर पर कॉल करता है, वो नंबर राउट होकर के पहुंच जाती है इंडिया के किसी कॉल सेंटर में, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे लुधियाना में हो, इंदौर में हो, दिल्ली में हो। तमाम सारे शहरों में इस तरह के जो ठग है उनका नेटवर्क फैला हुआ है। तो इनके पास तक ये कॉल पहुंचती है, और यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि एक बहुत अच्छी अंग्रेजी में बात करता है, बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से बात करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह की टीमें बना दी जाती हैं। पहली होती है ओपनर और दूसरे होते हैं क्लोजर। ओपनर का ये काम होता है कि वो एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उनसे बात करे, उनकी प्रॉब्लम को सुने, समझे, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को वहीं ऑनलाइन बैठे बैठे रिजॉल्व करने के लिए उनके सिस्टम का
रिमोट एक्सेस ले ले। कैसे लिया जाता है? तमाम सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे इंडिया में अगर बात करूं तो टीम व्यूअर वन ऑफ द सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट एक्सेस लेने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही वहां पर एक अल्ट्रा व्यूअर है। इस तरीके के तमाम सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम टेक सपोर्ट के लोग हैं, महज $100 आपका लगेगा और हम यहीं से बैठे बैठे आपको सिस्टम को चेक कर लेंगे। फिर वो क्या करते हैं, $100 उनसे ले लेते हैं, फिर यहां से बैठ करके उनके सिस्टम को स्कैन करने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके सिस्टम में कोई वायरस है नहीं। वो जो उन्होंने इंस्टॉल कराया था वो सिर्फ एक पॉपअप देने के लिए या पैनिक फैलाने के लिए वहां पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराया था जो कि यूजर के दिमाग में पैनिक क्रिएट करता है। उसका सिस्टम हैक नहीं हुआ है, उनके सिस्टम में कोई वायरस नहीं है, पर चूंकि वो पॉपअप कैसे आएगा, उस पॉपअप के जरिए ही वो डर करके उस नंबर पे कॉल कर रहा है। तो सामने बैठ करके वो उनके सिस्टम को स्कैन करते हैं और अब सिस्टम को स्कैन करने के बाद तमाम सारे एरर बता दिए जाते हैं कि आपके सिस्टम को सही करने के लिए $5000 लगेंगे, कभी बोलेंगे $3000 लगेंगे, कभी ये भी बोला जाएगा कि देखिए ऐसा है कि हमने ये चेक कर लिया है कि आपके बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए हैं, जल्दी ही आपके खाते से पैसे भी निकल सकते हैं, अगर आपको उसको बचाना है तो आपको हमें इतने पैसे देने होंगे। और ये काम कौन करता है? ये उनकी क्लोजर टीम करती है। यानी कि पहले ओपनर टीम थी जिन्होंने रिमोट एक्सेस लिया, प्रॉब्लम बताई, अब प्रॉब्लम रिजॉल्व कौन करेगा? वो क्लोजर टीम करेगी। क्लोजर टीम बकायदा उनसे कहती है कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और कई बार तो वो ऐसे भी डरा देते हैं कि आपके सिस्टम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीज मिली हुई है जिसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की चीजें पूरे विश्व में बैन है। तो इस तरह से डरा धमका करके उनसे पैसों की उगाही की जाती है। तो शुरुआत में फीस के नाम पर कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ $100 दे दो, इस तरीके से ये $100 से लेकर के $10,000 तक भी ये जैसा जैसे विक्टिम होते हैं, जिस तरह से भी, जितना ज्यादा डरा हो, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम बता सको, जितनी आसानी से वो पैसा दे सकता हो, उसको ये ओपनर और क्लोजर की टीम मिलकर के उसके साथ ठगी कर लेते हैं। अब अगला सवाल ये है कि पैसे कैसे लिए जाते हैं? दरअसल ये तो इंडिया में बैठे हुए हैं और जो उनका टारगेट है वो यूएसए या यूरोप में बैठा हुआ है। तो इन्होंने वहां पर भी अपने बंदे सेट करके रखे होते हैं जिसमें कि वहां के बैंक अकाउंट्स को इनको प्रोवाइड करना, यानी कि जो फेक विदेशी बैंक अकाउंट जो वायर ट्रांसफर करने के लिए लिए जाते हैं, उनका इंतजाम करने के लिए भी ये कई जगह पर यूएसए और यूरोप में वहां के लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हैकर्स हैं जो वहां बैठ करके इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। तो उसके थ्रू या क्रिप्टो के थ्रू या फिर ये एप्पल और अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर जो कि पैसे ले जाता है, वो कहते हैं कि हमको $100 मत दीजिए, आप अमेजॉन का या एप्पल का गिफ्ट वाउचर दे दीजिए जो कि यहां पर या इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाकर रिडीम हो जाता है। तो उसके माध्यम से, या फिर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि वो उनके घर से बकायदा डोर स्टेप गोल्ड पिकअप का भी ऑप्शन देते हैं जिसमें कि उनके डोर स्टेप से ही वो पैसों का कलेक्शन भी कर लेते हैं। तो पूरा ये एक बड़ा नेटवर्क जो कि यूएसए से लेकर इंडिया तक फैला होता है और इस तरीके से ये सारे लोग मिलकर के एक दिन के अंदर कई लोगों को, हजारों लोगों को वहां पर इस तरह से शिकार बनाते हैं, करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। और जो विक्टिम होता है वो इतना डरा हुआ होता है कि कई बार वो कंप्लेंट भी नहीं करता, और कंप्लेंट भी करेगा तो लोकल पुलिस में करेगा, और लोकल पुलिस वहां से यहां आएगी नहीं। यहां पर बैठे हुए सिंडिकेट को ये पता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर एफबीआई ने यहां इंटरवीन किया है, भारतीय पुलिस की मदद ली है। वो तब हुआ है जब कोई बड़े लेवल पे किसी नेटवर्क का खुलासा हुआ हो। अब आप समझ सकते हो कि 140 लोग हैं, हर व्यक्ति दिन में 7 से 8 इस तरह की कॉल को अटेंड करता है। बाकायदा टीम बनाई जाती है। पूरा आप बाहर से देखेंगे ना, ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनल कंपनी चल रही है। कॉल सेंटर के नाम पर रजिस्टर किए जाते हैं। जिन प्रॉपर्टीज पर भी ये चल रहे होते हैं, किराए की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको यही बताया जाता है कि भैया हम यूएस शिफ्ट में काम करने वाले कॉल सेंटर है, वहां की किसी टेक सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। कई बार उनको भी नहीं पता होता कि ये जो है जितने भी लोग काम कर रहे हैं साइबर ठग हैं। इनको वैसी सैलरी जो होती है वो 25 से 30,000 या 50,000 रुपए तक दी जाती है, लेकिन डॉलर्स में इनको बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिया जाता है बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि किस तरह कितने ज्यादा लोगों को इन्होंने ठगा है, कितना ज्यादा लोगों को ठगा है। $100 वाले को अलग तरह का इंसेंटिव है, तो $10,000 को अलग तरह का इंसेंटिव है। और यहाँ काम करने वालों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में ही, ट्रेनिंग के दौरान में ही इनको पता होता है कि ये यहाँ पर एक साइबर ठगी का हिस्सा बनने वाले हैं। बावजूद इसके वो इसका हिस्सा बनते हैं। अगर इस गिरोह की बात करें तो उसमें ज्यादातर काम करने वाले लोग जो हैं वो दिल्ली एनसीआर और देहरादून के लोग हैं, जो कि वहां जाकर के इस पूरे साइबर सिंडिकेट का हिस्सा बने हुए थे। ऐसे तमाम सारे यूएसए के चैनल हैं जो कि आए दिन इस तरह के स्कैमर्स का भंडाफोड़ किया करते हैं, उनके साथ प्रैंक किया करते हैं। तमाम हमने विजुअल्स भी देखे हैं किस तरीके से उनके सिस्टम को हैक करके, सीसीटीवी को हैक करके उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन लगातार चल रहा है। मुझे उम्मीद है चलता भी रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इससे आपको सिर्फ सतर्क रहना है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हो, वरना उनको भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी भी हो सकती है। और तो और जो देश का नाम खराब होता है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि हम आमतौर पर कहते हैं कि चाइना ऐसा कर रहा है, कंबोडिया से ऐसा हो रहा है, लाओस ऐसा होता है, म्यांमार से ऐसा हो रहा है। तमाम सारे हम देशों का एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर बैठ करके भारत के अंदर साइबर अपराध को, जो संगठित साइबर अपराध है, उसको चलाया जा रहा है। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं
जिनको कि बहुत जैसे जामताड़ा वगैरह इनको काफी पॉपुलर कर दिया गया कि भैया वहां से पूरे देश के अंदर साइबर ठगी हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत भी पूरे विश्व में इस तरह से बदनाम हो रहा है कि इस तरह के साइबर अपराध लगातार भारत से चल रहे हैं और उनपे कोई अंकुश भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि इस तरह की घटनाएं आ रही हैं सामने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।